इख्तियार वली साहब, ज़रूर ग्लोरी ऑफ डेमोक्रेसी जो हमें बताया जाता था कि जी इस 18वीं तरमीम, उससे जी सूबों को हक मिला, उसको सूबों को राइट मिला, जो एक हम शहरी था उसको अपना हक मिला। अब आप ये कहते हैं कि NFC अवार्ड जो है उसकी हम कॉम्पोजिशन इस तरह से चेंज करेंगे कि जो पिछला NFC अवार्ड है उससे भी कम मिल सकता है मौजूदा NFC अवार्ड के अंदर सूबों को। अब सवाल ये उठता है कि इसके ऊपर आपने दोनों सूबों की बात सुन ली और इन्होंने आपको 2018 का बता दिया। मैं आपको अगर 2013 में वापस लेके जाऊं, जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो तब इसाक डार साहब ने ये टेबल के ऊपर रखा था कि जी हम NFC अवार्ड के हवाले से इस तरह कटौती करेंगे और अगले NFC अवार्ड में कम मिलेगा पंजाब को, जिसके ऊपर आयशा गौस पाशा साहिबा जो फाइनेंस मिनिस्टर थी पंजाब की, उन्होंने कहा मैं नहीं मानती, मैं 1 रुपया भी काटे की इजाज़त नहीं दूंगी। आपकी अपनी पार्टी के अंदर आपके खिलाफ बगावत हो सकती है इस इशू पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीज़े। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कानून बनाना, कानून को अमेंड करना, राइट, ये काम है पार्लियामेंट का। राइट, अगर पार्लियामेंट ये काम नहीं करेगी तो ये सड़क बनाना, नाली बनाना, ये तो बल्दियाती इदारों का काम है, ये तो कौंसलर नाज़िम का काम है, वो तो वही करते हैं। पंजाब में नहीं। अच्छा, आप बात को कहीं और ले जा रही हैं। अगर आप उस पे बात करना चाहती है तो मैं उस पे आ जाता हूँ। नहीं, आप अपनी थॉट की कंटिन्यूटी रखें ना। आज आप रहने नहीं दे रही है ना। नहीं, वो तो इतना आसान नहीं होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट कानून साजी ना करे, वो अपने बनाए हुए कवानीन को उसका दोबारा सर जायजा ना ले, ये कुरानी सहीफे नहीं है। कवानीन बनते हैं लोगों को सहल, सहूलत, इंसाफ और एक ज़बरदस्त किस्म का एक आइडियल माशरा देने के लिए। अगर आपके बनाए हुए आइन में, अगर आपके बनाए हुए कवानीन में कोई सुकम है, उसको दूर किया जा रहा है तो ठीक है ना। अच्छा, जिस तरह आपने मेरे दोनों भाइयों से बात की, एक KP से बोल रहे थे, दूसरे भाई सिंध से बोल रहे थे, घुमरो साहब और शेर अली अरबाब साहब, तो ये बात, ये तासुर भी गलत है कि 18वीं आईनी तरमीम, विच इज आप कहते हैं कि मतलब इट्स प्राइड ऑफ द डेमोक्रेसी, द ग्लोरी ऑफ द डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट, उसको मतलब मुकम्मल तौर से रिवाइंड तो नहीं किया जा रहा, सिर्फ उसको टोटली सरेनो, तो उसको बैकआउट, तो उसको रोल बैक तो नहीं किया जा रहा। अगर उसकी की हुई चंद चीज़ों में अमेंडमेंट आती है और उससे मज़ीद बेहतरी आती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जहाँ तक आपने बात की, दैट इज़ गुड, विच आई अप्रिशिएट, कि आयशा गौस पाशा का आपने जिक्र किया। जी, पंजाब ने NFC अवार्ड में सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी थी, चाहे मगर अड़ गए थे वो। उन्होंने अपने ही वजीर को कह दिया था, इसाक डार साहब को, कि हम 1 रुपया नहीं कम होने देंगे। लोग होते हैं जो अपनी आरा रखते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि सूबों की बेहतरी के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए कानून साजी होनी चाहिए और जिसका फायदा सूबों को भी हो, मुल्क पाकिस्तान। पंजाब ने आपको ग्रीन लाइट दी है कि हम इसके ऊपर आमादा हैं NFC अवार्ड। अच्छा, मैं ये बात भी आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये जितनी बातें आप ट्वीट के मुतालिक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ट्वीट के हवाले से आप अपने सवाल अपने बनाए हुए हैं, ये सारी चीज़ें अभी सपोजिशन में हैं, अभी इसका मुसविदा नहीं आया, इसका मुसविदा बनेगा। और इस बार आपका नहीं, गलती उन्होंने नहीं की है, मतलब ये सारी चीज़ें सपोजिशंस में हैं। अब जो पिछला आपका गिला था ना, वो हम दूर करेंगे इस बार। पहले आपने वो टैक्सेस का कहा था, मैंने आपको कहा था कि अगले बजट में टैक्सेस आपके कम हो जाएंगे या लिफ्ट हो जाएंगे, तनख्वाहों पर जो लगे थे, वो वादा पूरा हो गया। अब मैं आपको कहता हूँ कि कोई भी मुसविदा आएगा तो इस बार जितने बार काउंसिल्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, सिविल कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। तो पार्लियामेंट में आपकी मेजॉरिटी आ गई, चले पार्लियामेंट में उस पर डिबेट होगी। सर, व्हाट अबाउट आर्टिकल 243, उसके अंदर आप क्या बेहतरी लाना चाह रहे हैं? 243 अब वो भी अभी सपोजिशन है, लेकिन आपके मुल्क में जो चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी रिगार्डिंग, वो आपको पता है। नहीं, मगर इसके ना आप तरमीम ला क्या रहे हैं सर, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि अभी उस पे इस तरह उसकी कोई शक्ल नहीं बनी कि मैं आपको वक्त से पहले कोई बता दूं कि हम उस पे क्या तरमीम ला रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस हैं। नहीं, आप करना क्या चाहते हैं? चैलेंजेस हैं। व्हाट डू यू विश फॉर? अभी तक अब हमारी विश क्या है? एक प्रॉस्पेरस नहीं, 243 के हवाले से क्या आपकी उम्मीद क्या है, ख्वाहिश क्या है, आप क्या देखना चाहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है खुददार, खुद मुख्तियार और खुशहाल पाकिस्तान। ये हमारी ख्वाहिश, जिसका कमान किसके हाथ में? ये हमारा एजेंट अवाम के हाथ में, पार्लियामेंट अवाम को कौन रिप्रेजेंट करेगा? वज़ीर आज़म,
पार्लियामेंट और वजीर आजम उनके तो हाथ फिर में। आर्टिकल 243 के अंदर जो सदर पाकिस्तान है वो जो हैं वो हेड करते हैं एक तरह से मिलिट्री को, तो आप क्या चाहते हैं वो ना करें? नहीं, हमने तो ये नहीं कहा। तो फिर क्या तरमीम लाना चाह रहे हैं आप? अभी तो आई नहीं, अभी तो उस पर हम बात कर रहे हैं कि मजीद इसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है। सो कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस शुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और नॉट? मतलब उनको उनके पास रहे या उनसे कहीं और चले जाए या थोड़े इख्तियारात कहाँ जाएगा, या प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, या इस तरह हो कि मजीद इख्तियारात उनको दे दिए जाए। किनको? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। ये भी सोचा जा सकता है। अच्छा। तो चीज़ों को अभी देखा जा रहा है। इट्स वेरी अर्ली टू डिस्कस। लेट मुसवदा द प्रपोजल, मुझे लगता है ये मुसवदा कोई 5 लोगों के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, हम जैसे लोगों के पास तो कम ही आता है। 5 में आप है। अच्छा चले